नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। भारत में इलेक्शंस हैं और भारत की सबसे प्रचलित और सबसे बड़ी क्षेत्र वाइज सीट बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा लोकसभा, जहां इस बार रविंद्र सिंह भाटी की एंट्री ने इसको प्रचलित और सबसे ज्यादा फेमस बना दिया है। दोस्तों, पिछली बार जब रविंद्र सिंह भाटी विधानसभा में उतरे थे, शिव विधानसभा पे, जहां इलेक्शंस नहीं थे, वहां के लोग भी नजर गठाए बैठे थे। इस बार तो पूरे भारत में इलेक्शंस हैं, सारी सरकारें इस सीट के ऊपर नजर बना के बैठी है, क्योंकि एक युवा नेता इस सीट के ऊपर आ गया है जो कि चुनाव लड़ना चाह रहा है और दमदार नेता है। रैलियां देख के तो कई पार्टियों के होश भी उड़ चुके हैं। दोस्तों, बीजेपी, कांग्रेस और बीच में रविंद्र सिंह भाटी, किसकी होगी जीत, पूरी डिटेल में बात करते हैं। क्या रहने वाले हैं समीकरण, अभी क्या कंडीशन है और आने वाले समय में क्या कंडीशन हो सकती है, पूरा वीडियो जरूर देखें। दोस्तों, राजस्थान की राजनीति जमीन से जुड़ी हुई राजनीति है, इसलिए सबसे पहले तीनों कैंडिडेट्स के बारे में जान लेते हैं, जिसमें पहले नंबर पे आते हैं कैलाश चौधरी जी, जो कि बीजेपी से सांसद हैं, लोकसभा में कैबिनेट के मंत्री भी रह चुके हैं। इसीलिए इनका सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट भी यही है कि बीजेपी 400 प्लस का दावा कर रही है और जनता किसी और पार्टी को वोट देके अपने वोट्स या अपने यहाँ का विकास भी खराब नहीं करना चाहिए। दूसरा, जाट समुदाय से आते हैं और 19 से 20% वोट जाट समुदाय के हैं। लेकिन थोड़ी सी दिक्कत यह है कि कांग्रेस का कैंडिडेट उम्मीदवार बेनीवाल जी भी जाट समुदाय से आते हैं और इनकी वहां पे भी अच्छी पकड़ है और उनको फायदा यह है कि उनके साथ मुस्लिम वोटर्स जुड़े हुए हैं। वहीं कैलाश चौधरी जी के लिए एक मुसीबत और खड़ी हो गई है कि राजपूत वोट्स जो सारे कैलाश चौधरी जी को वोट देते थे, या यूं कहें कि बीजेपी के वोटर्स हुआ करते थे, वह रविंद्र सिंह भाटी के खड़े होने के कारण पूरी तरीके से लगभग 90% वोट्स टूटते हुए नजर आएंगे। इसलिए कैलाश चौधरी जी इस बार कड़ी टक्कर दे सकते हैं, वन साइडेड मुकाबला नहीं होगा। दूसरे कैंडिडेट हैं कांग्रेस के उम्मीदवार बेनीवाल जी, जिनकी जाटों में काफी अच्छी पकड़ है और इनके साथ में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद राम डोटासरा जी, वहीं आरएलपी के अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल जी और साथ ही युवाओं में प्रचलित जाटों के अंदर निर्मल चौधरी, सारों ने एका करके इनकी तरफ वोटिंग दिलाने की ताकत लगा दी है। हो सकता है कि इनको यहाँ का बहुत फायदा मिलेगा। वहीं दूसरी ओर मुस्लिम वोटर जो कि कांग्रेस के माने जाते हैं, अगर एक तरफ वोट कर देते हैं तो उम्मीदवार बेनीवाल जी जीतते हुए आपको नजर आएंगे। लेकिन इनके लिए एक दिक्कत यह हो गई है कि रविंद्र सिंह भाटी जो कि युवाओं में प्रचलित है, युवाओं के वोट तो काटेंगे ही काटेंगे। साथ ही ऐसा भी हो सकता है जिस सीट से वह विधानसभा में जीते थे, यानी शिव विधानसभा, वहां पहले मुस्लिम लोग जीते हुए थे, यानी अमीन खान जी मुस्लिम थे, वो जीते हुए थे। ऐसा भी हो सकता है सारे मुसलमान एक हो जाएं और रविंद्र सिंह भाटी को लोकसभा तो पहुंचा दें ताकि शिव वाली सीट खाली हो जाए और वहां पे वापस से अमीन खान जी या फतेह खान जी, कोई भी इंसान कांग्रेस से चुनाव लड़के विधानसभा में बाजी मार जाए। देखने वाली बात होगी कि उम्मीदवार राम जी मुस्लिम वोटर्स को अपनी तरफ ला पाते हैं कि नहीं ला पाते हैं, या फिर इनके लिए बड़ी दिक्कत हो सकती है। एक नेगेटिव पॉइंट यह भी है कि बीजेपी सरकार बनाने का दावा कर रही है, कांग्रेस ने अभी तक ये दावा नहीं किया है कि 300 प्लस सीटें या 400 प्लस सीटें वो लेके आएंगी। तो लोग हो सकता है इन दावों से बीजेपी की तरफ वोट कर दें और कांग्रेस की तरफ अपना वोट करके उस वोट को खराब ना करें। ये तो वक्त ही बताएगा कौन जीतेगा कौन हारेगा। अब बात करते हैं रविंद्र सिंह भाटी के बारे में, जो कि युवाओं में प्रचलित है। अगर इनकी रैलियां देखी जाए तो लाखों लाखों की रैलियां इनके नामांकन में लोग जुड़ जाते हैं। वहीं कहने वाले लोग ये भी कहते हैं कि बाहर से लोगों को बुला रहे हैं। सोचने वाली बात है दोस्तों कि बाहर से भी उन्हीं के लोग आते हैं जो कुछ काम करते हैं, जो किसी से जुड़े हुए होते हैं, जो जमीनी स्तर पर जुड़े हुए होते हैं, जो लोगों को उम्मीद से बना कर रखते हैं। दोस्तों, रविंद्र सिंह भाटी का जब ये बातें कही गई कि बाहर से लोग जुड़े हुए हैं, पर जब धोरी मना में रैली हुई तो वहां भी लाखों लाखों लोग उनकी रैलियों में, प्रचारों में देखने को मिले। हजारों लोग तो इनके छोटे छोटे गांवों में देखने को मिल रहे हैं। साथ ही करोड़ों की गाड़ियों का काफिला रखने वाले रविंद्र सिंह भाटी के इतिहास के बारे में जाने तो रविंद्र सिंह भाटी चर्चा में आते हैं जेएनयू के चुनाव से, जब एबीवीपी इनका टिकट काट देती है और विपरीत परिस्थिति में जाके ये निर्दलीय से चुनाव लड़ते हैं और इतिहास में पहली बार जेएनयू के अंदर परचम लहराते हैं जीत का। दोस्तों, रविंद्र सिंह भाटी वो शख्स हैं जिन्होंने शिव विधानसभा से ताल ठोकी और फिर से बीजेपी ने उनका टिकट काटा। लेकिन टिकट काटने की तो कहाँ ही बात थी, निर्दलीय लड़के कांग्रेस के कैबिनेट मंत्री को हरा के शिव विधानसभा से जीत हासिल की। दोस्तों, एक बार फिर से वही बात है, लोकसभा का टिकट मांगते नजर आए लेकिन टिकट नहीं मिला और इस बार फिर से लोकसभा के अंदर टाल ठोक दी। क्या होगा, जीत होगी या हार होगी, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन रविंद्र सिंह भाटी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि जीत जान से लगे हुए हैं और उस हर कोने को पकड़ के चल रहे हैं। जहां 200 वोट भी हैं तो उस हर कोने पे जाके अपना प्रचार कर रहे हैं। साथ ही सबसे बड़ी बात, युवाओं में इतने प्रचलित हैं कि इनके लिए कोई समाज मैटर नहीं करता है। हर समाज का युवा इनके साथ जुड़ता हुआ नजर आता है, चाहे वह राजपूत समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, जाट समाज हो, हर समाज का युवा इनके साथ है। दोस्तों,
एक खासियत और भी है रविंद्र सिंह भाटी की कि कभी हारे नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी खासियत, जब रविंद्र सिंह भाटी एमएलए बने थे तो विधानसभा में इन्होंने शपथ राजस्थानी भाषा में ली थी और एक बताया था कि राजस्थानी भाषा को राजभाषा का दर्जा मिलना चाहिए। अगर लोकसभा पहुंचते हैं और ये शपथ राजस्थानी भाषा में लेते हैं तो जल्द ही ऐसी भी आशा लगाई जा सकती है कि राजस्थानी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिलाने में ये कामयाब भी होंगे। अगर थार के लोगों ने मान लिया कि रविंद्र सिंह भाटी को जिताना है तो रविंद्र सिंह भाटी इस बार लोकसभा में भी पहुंचते नजर आएंगे। दोस्तों, एक बात यह भी हो सकती है कि पिछले 3 बार से जाट समुदाय का नेता अभी तक लोकसभा में गया है। हो सकता है इस बार किसी मूड को बदल दिया गया तो रविंद्र सिंह भाटी लोकसभा में बैठते नजर आएंगे। वहीं नेगेटिव पॉइंट भी नजर आते हैं, जैसे एक किसी पार्टी से नहीं आते हैं, निर्दलीय आते हैं। निर्दलीय आने के साथ साथ यह भी है कि इनके पास कोई स्टार प्रचारक नहीं है, खुद के ही लोगों के साथ जुड़े हैं, जमीनी स्तर पे लोगों के साथ जुड़े हैं, अपनी रैलियों में बोलते हुए नजर आते हैं कि मेरे साथ कोई स्टार प्रचारक नहीं है। इस नेगेटिव पॉइंट को भी इन्होंने पॉजिटिव बना लिया है, ये बात बार बार बोल के कि मेरे साथ कोई स्टार प्रचारक नहीं है, मेरे साथ आप ही जनता हूं। तो दोस्तों, इमोशनली खेलना भी इनको आता है। समय बताएगा कि रविंद्र सिंह भाटी जीतते हैं, कैलाश चौधरी जीतते हैं और मिंदराम बेनीवाल जीतते हैं। इन सब बातों को जाने तो रविंद्र सिंह भाटी फ्रंट फुट पे नजर आ रहे हैं। वहीं बीजेपी की सरकार तीसरे नंबर पर नजर आती है, लेकिन इतनी आसानी से कहां बीजेपी किसी को जीत देगी। बीजेपी ने भी अपनी कमर कस रही है। जहां 8 तारीख को बाबा बागेश्वर के लिए सम्मेलन रखा गया है, वहीं 8 तारीख को ही भजनलाल शर्मा भी बाड़मेर पहुंच जाएंगे और साथ ही अपने ब्राह्मण वोट्स को और उनके जो जानकार हैं उनको साधने का प्रयास करेंगे। साथ ही 12 तारीख को मोदी जी की रैली और अमित शाह, योगी जी जैसे बड़े चेहरे भी रैली में नजर आ सकते हैं। महिला वोटर्स को साधने के लिए स्मृति ईरानी को भी बुलाया जा सकता है। दोस्तों, इन सब बातों को जानने के बाद आपको क्या लगता है, बाड़मेर का जो ताज है वो किसके सर सजेगा? क्या रविंद्र सिंह भाटी एक निर्दलीय के तौर पे फिर से जीत पाएंगे या बीजेपी या कांग्रेस जो पहले से राज करती आ रही है बाड़मेर में वही जीत पाएंगी? बाड़मेर से अगर कोई है तो बताएं कि आप क्या चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या नया चेहरा पसंद कर रहे हैं या फिर कोई सरकार की तरफ या वापस आ रहे हैं। धन्यवाद।